मैं हूं सैयद नूरान और इंडियन मीडिया बुक में आपका स्वागत है। आज की न्यूज़ हाइलाइट्स। पहली खबर, देश की राजधानी दिल्ली में आज सुबह लो इंटेंसिटी अर्थक्वेक यानी कम तीव्रता का भूकंप देखने को मिला। नेशनल सेंटर ऑफ सेस्मोलॉजी (NCS) के मुताबिक भूकंप का झटका 9:17 AM को महसूस किया गया, 15 किलोमीटर के गहराई पर। अगली खबर, केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नए फार्म्स लॉ के विरुद्ध दिल्ली में प्रोटेस्ट किया गया। 26 जैन को ट्रैक्टर रैली का भी आयोजन किया था, जो वायलेंस की शक्ल ले लिया। पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टीज को भी डैमेज किया गया था। कल दिल्ली पुलिस कमिश्नर SN श्रीनिवास ने कहा कि 394 पुलिस कर्मचारी घायल हो गए, तो आज यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने जख्मी पुलिस कर्मचारियों का हालचाल पूछने और तसल्ली देने के लिए हॉस्पिटल पहुंचे। अगली खबर, इंदौर में स्वच्छ सर्वेक्षण का एनुअल सर्वे हो रहा था, जिसमें क्लीनलीनेस, हाइजीन यानी साफ सफाई और सैनिटाइजेशन को चेक कर रहे थे। और कल शाम सुलभ इंटरनेशनल NGO पर 20,000 रुपीज़ का फाइन लगा, क्योंकि कुछ लोग लोहा मंडी के पास वाले सुलभ शौचालय में अंडा और मटन बेच रहे थे। इंदौर के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एडिशनल कमिश्नर ने कहा कि हमें पता चला है कि शौचालय में अंडा और मटन की इलीगल कारोबार हो रहा था। हमने इस मालूमात पर निराशा जताई और पब्लिक टॉयलेट के केयरटेकर को वार्निंग भी दी। अगली खबर, बेंगलोर का केंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 30 जैन से लेकर Feb तक पार्शियली बंद रहेगा। वो अपने कमर्शियल फ्लाइट्स पार्शियली ऑपरेट करेंगे, क्योंकि एरो इंडिया 2021 के फ्लाइट एक्टिविटीज़ कर्नाटका इंटरनेशनल एयरपोर्ट में ही होने वाले हैं। जैन के 30, 31 और Feb 1 को रिहर्सल्स होंगे। 2 और 3 को इनॉग्रेशन सेरेमनी और एयर डिस्प्ले होगा, और 4 और 5 फरवरी को कॉन्डक्ट ऑफ एरोज इंडिया होगा। अगली खबर, गुजरात के आनंद डिस्ट्रिक्ट से पुलिस ने 23 इयर्स के आदमी को अपनी 5 साल की बेटी की हत्या करने के आरोप में अरेस्ट कर लिया। शैलेश एक किसान था और उसने अपने घर के पास वाले खेत में अपनी बेटी का गला घोंटकर मार दिया। इन्वेस्टिगेशन पर पता चला कि वो एक्यूज्ड अपनी बीवी से हर वक्त लड़ाई करता था और उसको लगता था कि उसकी बेटी उसकी बीवी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से पैदा हुई है। जैन 26 को शैलेश ने पुलिस के पास जाकर कंप्लेंट दर्ज करवाई कि उसकी बेटी का किसी ने गला घोंटकर हत्या कर दी है। पुलिस को कुछ चीज़ें सही नहीं लगी और जब इंटरोगेट किया गया तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अगली खबर, तबलीग जमात के मरकज़ के मामले में आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 26 जैन के किसान रैली के मामले को उठाया। बोबडे ने नाराज़गी जताते हुए कहा कि सरकार इस मामले पर आंख बंद करके बैठी है, क्यों कुछ नहीं करती। और अदालत ने यह भी कहा कि कुछ न्यूज़ पर कंट्रोल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली खबर, तबलीग जमात के मरकज़ के मामले में आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 26 जैन के किसान रैली के मामले को उठाया। चीफ जस्टिस बोबडे ने नाराज़गी जताते हुए कहा कि सरकार ने इस मामले पर आंख बंद कर बैठी है, क्यों कुछ नहीं करती। और अदालत ने यह भी कहा कि कुछ न्यूज़ पर कंट्रोल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। CGI ने कहा कि वायलेंस फेक न्यूज़ की वजह से होती है, तो ऐसी स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। तो पिटिशनर ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एफिडेविट फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में, जिससे मीडिया को जमात के मामले में रिपोर्ट करने से नहीं रोक सकते। ये फ्रीडम ऑफ प्रेस का मैटर है और मरकज़ के मामले को लेकर मेजॉरिटी रिपोर्ट्स गलत नहीं थी। अगली खबर, 2 महीनों से दिल्ली के सीमा पर चल रहे किसान आंदोलन के बीच कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के एक ज़िले में कुछ किसानों को सरकार के ओर से 50,000 से लेकर 10 लाख तक का पर्सनल बॉन्ड फाइल करने का नोटिस जारी किया गया। ये बॉन्ड उनसे इसलिए लिया जा रहा था क्योंकि उनको डर था कि वो लॉ एंड ऑर्डर को वायलेट करेंगे। और अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी के योगी सरकार से 2 Feb तक का समय दिया है कि वो जस्टिफाई करे कि वो क्यों इस नोटिस को जारी किए थे और क्यों गरीब किसानों से इस तरह का बॉन्ड मंगवाया गया था। अगली खबर, बजट सेशन फ्राइडे को शुरू होने वाला है और इसको लेकर कांग्रेस के लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने बताया कि 16 पॉलिटिकल पार्टीज़ ने प्रेसिडेंट के अभिभाषण को बाइकआउट करने का फैसला किया है। अगली खबर, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल ने CBSE के सहोदय स्कूल के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरीज के साथ लाइव बातचीत के दौरान बताया कि CBSE स्टूडेंट्स के 45 इयर्स के रिकॉर्ड को डिजिटल कर दिया जाए, जिसमें बच्चों के मार्क्स से जुड़ी पूरी जानकारी रहेगी। अगली खबर, BDA के चेयरमैन SR विश्वनाथ ने कल मीटिंग बुलवाई और डिसाइड किया कि 15 BDA कॉम्प्लेक्सेस के सारे शॉप ओनर्स को एक नोटिस भेजा जाएगा, जिसमें उनके रेंट्स के ड्यू को भरने के आदेश दिए जाएंगे। शहर के सारे कॉम्प्लेक्सेस के रेंट के ड्यूज को मिलाकर BDA को अब तक 40 करोड़ रुपए आने चाहिए, लेकिन रेवेन्यू नहीं होने की वजह से BDA को बहुत परेशानी हो रही है। ऐसे ही न्यूज़ हाइलाइट्स के लिए आप बने रहिए इंडियन मीडिया बुक के साथ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।